मानव विज्ञान में हमने किया है विशेष, मानव विज्ञान में हमने किया है विशेष, फिर भी अभी बहुत कुछ करना है अवशेष, फिर भी अभी बहुत कुछ करना है अवशेष। जैसा कि आप सभी को पता है, हर वर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मैं अंशिका कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं आज की प्रस्तुति का हिस्सा बन रही हूँ। आज ही के दिन सन 1928 में सर सीवी रमन जी ने अपने शोध रमन इफेक्ट की घोषणा की थी। इसी के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके सम्मान में हम क्लास 9th के छात्र छात्राएं सर सीवी रमन जी के कुछ महत्वपूर्ण पलों को दर्शाने जा रहे हैं। दृश्य 1, जिसमें बचपन में रमन और उनके पिताजी के बीच के वार्तालाप को दर्शाया जा रहा है। रमन, बेटा रमन, इधर आओ। हाँ बोलिए पिताजी। ये लो, इसे अंदर रख देना। ये क्या है पिताजी? ये फिजिक्स की बुक है। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स एक साइंस का प्रकार है जिसमें हमको हमारे सराउंडिंग्स में जो भी एक्टिविटीज होते हैं उन सब के बारे में दर्शाया जाता है। पर पिताजी, क्या पुस्तक मैं पढ़ सकता हूँ? आप पढ़ सकते हो, पढ़ने के बाद अंदर रख देना। ठीक है पिताजी। जब सीवी रमन जी ने विज्ञान की पुस्तक देखी तो उन्हें उसके बारे में और अधिक जानने की इच्छा बढ़ी। यही वो पल था जिसमें उनका विज्ञान के विषय के प्रति झुकाव हुआ। सर सीवी रमन जी विलक्षण बुद्धि के धनी होने के कारण उन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में प्रवेश किया था। इस दृश्य में हम ये दर्शाना चाहते हैं कि किस तरह सीवी रमन जी की अध्यापिका उनकी विलक्षण बुद्धि को लेकर अचंभित हो जाती है। मैम, मैं कम इन? Come in. Who are you? आई एम रमन। You belong to this class? यस मैम। What's your name? माय नेम इज सीवी रमन। And how old are you? आई एम 14 years old। Keep silence. No talking, please. It's so strange. तुम सिर्फ 14 साल के और इस क्लास में। No problem. You can take your seat. सर सीवी रमन ने 1907 में अपनी एमए की पढ़ाई को लेकर मद्रास विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, जहां पर उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर उनके प्रोफेसर ने उन्हें सलाह दी कि वो विदेश जाकर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखें। इस दृश्य में सीवी रमन और उनके प्रोफेसर के बीच के वार्तालाप को दर्शाते हुए। Professor, may I come in? Come in. Good morning, Professor. Good morning. बैठो रमन। प्रोफेसर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने रमन तुम्हें बुलाया था। मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी साइंस नॉलेज की कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। तो मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहती हूँ कि तुम अपने एमए क्लियर करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन जाने का सोचो। ये तो अच्छी बात है, पर मुझे वहाँ की यूनिवर्सिटीज के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, और वहाँ पर तुम्हारी साइंस और फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रीम्स भी हैं जिन्हें तुम अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाओगे, जो तुम्हारे लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। पर वहाँ जाने के लिए करना क्या पड़ेगा? वहाँ पर जाने के लिए तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, पर जाने से पहले एक बार तुम अपना फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवा लो, जिससे तुम्हें पता चले कि तुम वहाँ पर जाने के लिए कैपेबल भी हो या नहीं। ठीक है प्रोफेसर, मैं अपना फुल बॉडी चेकअप करवा लेता हूँ। ओके रमन, तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के लिए गुड लक। सर सीवी रमन जी अपने प्रोफेसर के सलाह को मानकर पास के सरकारी अस्पताल में अपनी शारीरिक निरीक्षण के लिए जाते हैं। तो यह दृश्य सीवी रमन और डॉक्टर के बीच की वार्तालाप को दर्शाता हुआ। Next patient. Morning, doctor. गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट। मैम, मुझे विदेश जाने के लिए अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना है। मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, ये आप करवा दीजिए। जी डॉक्टर।
सर चेकअप कर लीजिए। सार्थक रिपोर्ट्स लाना। आपके रिपोर्ट के हिसाब से आप विदेश जाने के लिए बहुत कमजोर हैं, वहाँ की ठंडी को आप नहीं सह पाएंगे, पर फिर भी अगर आप जाना चाहें तो आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। सर सीवी रमन फिजिक्स की पढ़ाई को लेकर इतने उत्सुक थे कि उन्होंने डॉक्टर की सलाह ना मानकर विदेश न जाने की सलाह को भी दरकिनार कर दिया। इससे हमें यह पता चलता है कि सर सीवी रमन अपनी फिजिक्स की पढ़ाई को लेकर कितने उत्साहित थे। अब अगला दृश्य सर सीवी रमन और उनके पिताजी के मध्य वार्तालाप है, जिसमें उनके पिता और उनको भविष्य की सलाह देते हुए विचार विमर्श करते हुए तथा उनकी माता उनको समझाते हुए। पिताजी, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स, मुझे डॉक्टर ने विदेश जाने से मना कर दिया है, पर मुझे बहुत मन हो रहा है विदेश जाने का, और मेरे प्रोफेसर ने मुझे सलाह दी है कि तुम अपने आगे की पढ़ाई विदेश से करो। देखो बेटा, जैसे तुम जानते हो हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है और तुमको डॉक्टर ने भी मना किया है, तो तुम समझो तुमको अपने भाई के साथ इधर मदद करनी चाहिए उनकी, और उनके साथ काम करनी चाहिए, ताकि हमारे जो आर्थिक स्थिति है उसमें थोड़ा बदलाव आए। और पिताजी, बेटा उदास मत हो, तुम्हें अपने पिताजी की बात मान लेनी चाहिए। तुम्हें यहाँ पे रुक के अपने पिताजी और अपने भाई की मदद करनी चाहिए। ठीक है। फिर पिताजी और भाई के समझाने के बाद सर सीवी रमन पूरी रात सोचते रहे, जिस वजह से उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। सर सीवी रमन जी ने 1907 में वित्त विभाग की परीक्षा दी और उसमें प्रथम स्थान उत्तीर्ण कर लिया। सर सीवी रमन जी को असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल का पद मिलता है। रमन को कोलकाता में तैनात किया जाता है। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन ऑफिस से आते हुए उन्होंने एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला के बाहर सूचना को देखकर एक बार फिर उनके अंदर की उम्मीद और जिज्ञासा और अधिक बढ़ गई कि वे फिजिक्स में शोध कर सकते हैं। उसके पश्चात उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर अपना जीवन शोध कार्य को समर्पित कर दिया। इसी तरह सर सीवी रमन लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशन में गए थे। जब सीवी रमन नालकुंडा से इंग्लैंड छोड़कर अपने देश आ रहे थे तो जब सीवी रमन भूमध्य सागर के बीच पहुंचे तो उनके और उनके विद्यार्थियों के बीच के वार्तालाप को दर्शाता हुआ यह दृश्य। मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसको पता है, जब यही पानी हम ग्लास में देखते हैं तो हमें कलरलेस दिखता है, पर इसे हम लार्ज क्वांटिटी यानी समुद्र में देखते हैं तो हमें नीले रंग का क्यों दिखता है? किसको पता है? बताओ। सर रेले की लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई इलेक्ट्रिक शैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमारा आसमान नीला दिखता है और उसी की रिफ्लेक्शन की वजह से हो सकता है कि हमें यह पानी नीला दिखे। लेकिन प्रोफेसर, अगर आसमान में बादल छा जाए तो ये जवाब गलत हो सकता है। रमन और उनके विद्यार्थी समुद्री जहाज पर ये उपकरणों के प्रयोग करके समुद्र का रंग नीला क्यों होता है जानने का प्रयास करते हुए। सीवी रमन का समुद्री जहाज मुंबई पहुंचा तब तक उन्हें यह ज्ञात हो चुका था कि जिस तरह हवा के कण प्रकाश को स्कैटर करते हैं, उसी तरह पानी के कण भी प्रकाश को स्कैटर कर सकते हैं। उन्होंने इस शोध कार्य से दुनिया भर में इतनी प्रसिद्धि पाली कि उन्हें शोध के प्रतिष्ठित पुरस्कार तथा नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। कुछ वर्षों बाद उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया।
आज भारत रत्न से सम्मानित होकर मेरा हृदय खुशी से भर गया है। ऐसा ही पल मेरे जीवन में पहले भी आया था जब 1930 में मुझे स्वीडन में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। पूरे एशिया में साइंस में नोबेल प्राप्त करने वाला मैं प्रथम व्यक्ति था। सन 1970 में जब सीवी रमन अपनी लैब रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे तो उस समय उनको दिल का दौरा पड़ता है और वो अपनी प्रयोगशाला में गिर पड़ते हैं। उन्हें छात्रों की सहायता से अस्पताल ले जाया जाता है। अंतिम दृश्य में डॉक्टर और सीवी रमन के बीच के वार्तालाप को दर्शाया गया है। आपको हार्ट अटैक आया था, आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको कुछ समय यहीं रह के आराम करना पड़ेगा। और मुझे अपना आखिरी अंतिम समय अपने विद्यार्थी एवं अपनी प्रयोगशाला में बिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ सीवी रमन जी ने अपनी जीवन की यात्रा को पूरा किया। इस तरह से सीवी रमन जी ने अपना पूरा जीवन भौतिक विज्ञान के शोध में समर्पित कर दिया। उसी रात को सर सीवी रमन जी स्वर्ग सिधार गए। आशा करते हैं कि आप इसी तरह के और महान शोधकर्ता भविष्य में हमारे देश से उभर कर आए। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा यह स्किट जो सर सीवी रमन के जीवन पर आधारित था पसंद आया होगा। अंत में मैं सभी पात्रों से निवेदन करती हूँ कि आकर अपना परिचय दें। मेरा नाम तीर्थ चौहान है और मैंने सीवी रमन का पात्र निभाया था। मेरा नाम जोशुआ है और मैंने सीवी रमन के पिताजी का पात्र निभाया था। मेरा नाम सार्थक है और मैंने सीवी रमन के छात्र का पात्र निभाया था। मेरा नाम जयांश कोटवाल है, मैंने सीवी रमन के छात्र का पात्र निभाया था। मेरा नाम आकृति है और मैंने एक प्रोफेसर का पात्र निभाया था। मेरा नाम कृषा वाजाला है और मैंने सीवी रमन की माताजी का पात्र निभाया था। मेरा नाम लकी शर्मा है और मैंने सीवी रमन की छात्रा का पात्र निभाया था। मेरा नाम दिया चौधरी है और मैंने डॉक्टर का पात्र निभाया था। मेरा नाम मधुमिता दलाई है और मैंने प्रेसिडेंट का पात्र निभाया था। मैं अंशिका कक्षा 9 की छात्रा